हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, ब्रह्माजी, गीता और विजाई, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और अपने मन को चारों ओर से खींच दीजिए और जमा दीजिए अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी अमर वाणी में। महाराज जी की अपार कृपा के फलस्वरूप हम श्रवण कर रहे गए गीता का भक्ति योग। अर्थात गीता का भक्ति योग मौलिक है। मौलिक होता है जो पहले न कभी बयान किया गया हो, महाराज जी ने अपनी ओर से कहा हो। मौलिक, मौलिक बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का। गीता का भक्ति योग मौलिक है और बड़े निराले ढंग से भगवान जी ने बताने में शानदार कामयाबी ली है। खुद तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, क्यों ना कामयाबी मुस्कुराती ही उनके चरणों में गिर जाए। फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का प्रसंग कुछ सूक्ष्म है, स्थूल नहीं। जरा एकाग्रता से काम लेना। हम भक्ति के द्वारा ही आगे बढ़ रहे गए, भक्ति के द्वारा ही अपनी मन बुद्धि की उन्नति कर रहे गए और चाहते हैं कि इस जन्म में ठोस रूप में गीता जी के उपदेश के अनुसार कुछ करके जाए। ऐसा करके जाए कि फिर करने की जरूरत महसूस न हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात। ऐसा करके जाए कि फिर करने की जरूरत महसूस न हो। दूसरे शब्दों में तृप्त होके जाए। हमारा शब्द है तृप्ति। तृप्त हो गया, जिसे दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार आप भोजन माँ जी से तृप्त होकर कर लेते हैं, फिर चाहे चाची और दादी आपको अपने घरों में गुजरते हुए बार बार कहे बेटे भोजन, जरा भी गुंजाइश नहीं दादी, दादी अम्मा जरा भी गुंजाइश नहीं, अर्थात मैं तृप्त होकर आया। पर वो तृप्ति तो 5-7 घंटे की होती है। और जो भगवान जी अपनी भक्ति के माध्यम से हमें तृप्ति देना चाहती है, ये हमेशा के लिए। जब तक शरीर रहेगा कोई वास्तव कामना नहीं उठेगी। संसार की वास्तव कामना बिल्कुल नगण्य एवं तुच्छ हो जाती है। परमात्मा करे इस जन्म में आप ये अनुभव करके जाए कि संसार आपके लिए तुच्छ हो जाए। मेरे से पूछा जाना चाहिए संसार परमात्मा ने बनाया और ये तुच्छ हो जाए। हाँ, खुद परमात्मा कहते हैं मेरे संसार के सबसे बड़ा अवगुण क्या है, इसमें किसी की न कुछ बात बाकी रहे। कोई भी चीज टिकने वाली नहीं, और जब तक टिकी रहेगी उसमें परिवर्तन आता रहेगा। ऐसी विचारधारा बनाइए ना। संसार क्यों नगण्य है, संसार क्यों तुच्छ है। यहां का कोई प्राणी, कोई पदार्थ टिका नहीं रहेगा। फिर जब तक टिका रहेगा उसमें परिवर्तन आता रहेगा, और जिसमें परिवर्तन आएगा ध्यान से सुन लो, और हमने डिपेंड कर लिया, जार जार रोना पड़ेगा है। हाँ, परिवर्तन हो जाने वाली चीज पर डिपेंड नहीं करना, तो क्या करना है, प्रयोग करना है। उसका भरोसा नहीं लेना, उसका सहारा नहीं लेना, उससे उम्मीदें नहीं रखनी। सुन ले मेरी बेटी, व्यवहार तो करना है। हमें मार देती है हमारी उम्मीदें, हमारी कल्पनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी उसके प्रति पॉजिटिव मान्यताएं, धारणाएं, और उसमें जबरदस्त परिवर्तन है।
उसने टिकना है ही नहीं, तो रोएंगे ना, तो ऐसा क्यों हो गया, जार जार रोएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति बड़ी निराली है। वो कहते सहारा ही लेना है तो मेरा लो, आयो मेरे दाता, ओ मेरे दाता, ओ मेरे मालिक। भरोसा ही करना तो मेरे पर करो। मेरे चलायमान संसार पर क्यों भरोसा करके अपने आयु को तबाह करती है? क्यों बहारें रूठ जाती है बहारों का रे भरोसा क्या, किनारे डूब जाते हैं किनारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते छूट जाते हैं इन रिश्तों का भरोसा क्या, इनका भरोसा क्या। कोई गिरना आप जैसा जीव होगा जो इस सच्चाई को पक्का कर लेगा, कल्पना नहीं है, ये फैक्ट है कि रिश्ते छूट जाते हैं, इन रिश्तों का भरोसा क्या। हाय गुब्बारे फूट जाते गए गुब्बारों का भरोसा क्या। गुब्बारे कितने प्यारे लगती हैं, लेकिन इनके फूट जाने का कोई भरोसा नहीं। किसी का चले जाए कोई भरोसा नहीं। जिस किनारे पे आप खड़े हैं वो किनारे डूब जाते हैं। किनारों का जब बाढ़ आती है नदी में, तो बाढ़ का मतलब ही क्या है, किनारों को अपने लपेट में ले लेना, किनारे को अपने आलिंगन में ले लेना। तो किनारे कहां रहती हैं, इतनी दूर दूर तक पानी किनारों को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। इनका क्या भरोसा। इसलिए भरोसा है जिसने सृष्टि बनाई है। सुनी अनसुनी ना करो, अपने मन में ये बिठा लीजिएगा है। हाँ, अपने मन में पक्का कर ले, ठीक है बसंत आई है, बहुत अच्छा मौसम है, खिला हुआ, लेकिन इससे पतझड़ में बदल जाना है। बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या, ये बिठा लीजिए, ये अपने मन में रख लो। इसलिए जिंदगी खुशी से काटी जाए केवल भगवान का भरोसा लेकर। सहारा किसी का वो न लेक पल, समझाती है गीता, हमें शेर बना देती है गीता, मन को बहुत दृढ़ कर देती है मेरी भगवती कि सहारा लिया जाता है तो केवल अपने भगवान का। सहारा भगवान का, इन दूसरे शब्दों में क्या हो गया, दुनिया में रहकर, रिश्तेदारी में रहकर, गली मल्ले में रहकर किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज वो आपके अनुकूल है, उनके प्रतिकूल होने में देर क्या लगती है। जब तक आप उनके स्वार्थ पूरे करते जा रहे हो वो आपके अनुकूल रहेंगे, लेकिन आप में कितनी एक ताकत है कि हर एक के स्वार्थ पूरे करो और एक ही व्यक्ति के सदा स्वार्थ पूरे करो। हर एक के स्वार्थ पूरे को हमारे में इतनी क्षमता है, क्योंकि साधन तो भगवान ने हर एक को क्या दे रखे हैं, थोड़े दे रखे हैं, और आपसे उम्मीद अनेक है रखते हैं, मेरी ये कामना पूरी कर दे, मेरी ये कामना पूरी कर दे। जो भी आपके घर में आता, चाहे खून का रिश्ता है, चाहे धर्म का रिश्ता, और चाहे गली मल्ले वाले हो, चाहे माँ जी की ओर से रिश्ता, चाहे पिताजी की ओर से रिश्ता है, हाय ऐसी पक्की बात भगवान ने जीव के अंदर करा दी है। गरज पवन तमल्लन आन बूए तो बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई। बैठे तो ये राज की बात है। मतलब परनता मल्लन आन बूए, यह दुनिया तो बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई। जब ये कल्पना नहीं, ये फैक्ट है कि मतलब पढ़ने पढ़ भी आपके घर में आएंगे 10-10 साल, 9-9 साल, 8-8 साल, 4-4 साल, कोई आपको पूछे नहीं आया। कोई स्वार्थ पड़ गया, जी हाँ मामी नहीं, चाची नहीं, ये रिश्ते बना बैठेंगे। तो परमात्मा के प्यारे फिर क्यों ना अपने भगवान का सहारा ले। गीता देखिए, मैंने कहा था गीता की भक्ति मौलिक है। बहुत सियाने बन जाओगे और तर जाओगे अगर भगवान जी की गीता में भक्ति को समझ लोगे। जो गीता का मौलिक स्वरूप है, इसको समझ लीजिएगा। रहे संसार में, मैं भी रहूं, आप भी रहे, यहाँ की हवा भी ले, सूरज भी ले, यहाँ का जल भी ले, धरती की उपज भी ले, या आकाश का भी लाभ उठाए, पांचों तत्वों का लाभ उठाए, लेकिन बी अवेयर, खबरदार डिपेंड नहीं करना।
अर्थात इनका भरोसा नहीं करना, अर्थात इनसे उम्मीदें नहीं रखना। वो पगले न बनना, अगर भक्ति कमा करके भगवान की जात में समा जाना है। पगली ना बन मेरी बेटी, मैं तेरे लिए बहुत चोटी का ज्ञान का तोहफा लाता हूं। गीता में भक्ति का तोहफा है। ये जो आजकल गिफ्ट दिए जा रहे, को 2 दिन रहेगा, गिफ्ट को 2 महीने रहेगा, ननद को प्यार लग जाएगा, वो ले जाएगी। अभी तू नहीं कह, तेरे पास तो 12 साड़ियां है, देखो मेरे पास 3 साड़ियां, आइए जी तुझे गिफ्ट में मिला, ये मैं ले लूं। अब ना तुझसे हाँ कहते बनता है, ना तुझसे ना कहते बनता है। देखो ना, आपकी बहन कह रही थी क्या, वो जो तुझे गिफ्ट में आया तो दे देना, फिर क्या हुआ, मेरी बहन है, तेरी ननद है, देने भी तो दिल। वो कहती थी 12 साड़ियां, तो झूठ बोलती है वो, दे देना उसे गिफ्ट। जो मैं गिफ्ट दे रहा हूं कौन ले जाएगा? हजारों लाखों में कोई आप जैसे होता है जो भगवान के गिफ्ट को हजम कर सकता है। इसमें शक्ति जबरदस्त है, इसमें दिव्य शक्ति है मेरी बेटी, दिव्य शक्ति। एक शक्ति ये संसारिक शक्तियां हैं, जैसे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, पारिवारिक शक्ति और धन की शक्ति है। ज्ञान की शक्ति आपके साथ बड़े मिले हुए हैं। और एक होती है दिव्य शक्ति, दैट वेरी पावर इज कनेक्टेड विद ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। तो जो मैं आपको दे रहा हूं ये तो दिव्य शक्ति है, इसमें भगवान जी की शक्ति मिली हुई है। आहा, और इसे सही रूप में लाभ उठाया जाए तो जिसकी ये शक्ति है उसी की जात में तलीन कर देती है। अब सुनना जरा गौर से, जिसकी ये शक्ति है कहां ले जाएगी? जिससे ये आ रही है। अगर हम किसी किरण को पकड़ने में कामयाब हो जाए तो किरण कहां ला जाएगी? जिससे आ रही है, सूर्य देवता में। फिर बोल बाबा, फिर बोल। अगर हम किरण को पकड़ ले तो किरण कहां ला जाएगी? जहां से किरण आ रही है, सूर्य से। अगर हम भगवान की शक्ति का लाभ उठाए, शक्ति कहां ले जाएगी? भगवान की जात में, अर्थात अंतर्मुखी हो जाएंगे। और अंतर्मुखी हो जाने पर मन निर्मल और एकाग्र हुआ तलीन हो जाएगा। एक एक बात तो समझो अपनी भगवान की। भक्ति माला पकड़ने का नाम नहीं दे, वो तो एक शुरुआत है। भक्ति गिनती का नाम नहीं है कि मैंने 1000 बार गिनती करके रोटी खानी है। वो तो एक शुरू की पहली क्लास है। भक्ति तीर्थों पे घूमने और धक्के खाने का नाम नहीं है। मेरी अब पक्की बात सुनो, तीर्थों पे तब जाना होता था जब यह अनुभव में बैठे होते थे। अब तो वह पेट भरने के लिए पांडे बैठे हैं, पांडे। और पानी किनारे पर इतने मोटे मोटे कछुए बैठे, कछुए, एक वो कछुए, एक पांडे कछुए। भरी जाओ उनको पेट। तीर्थ तब बना था, तीर्थ का मतलब तारती तीर्थ था। हाय हाय हाय, जो हमें तार दे। क्या तार दे? पानी नहीं, अनुभवी थे, वो ज्ञान देते थे। उनके पास जाकर आप 15-15 दिन 20-20 दिन रहते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, अपने विचार बदलते थे, अपने इरादे बदलते थे, अपने आप को नेक बनाते थे, तब जाते थे। तारयती तीर्थ, ना के स्नान कार्यती तीर्थ। हमें तार दे, हमें निर्मल बना दे। ना बुद्धू बने रहो बच्चों, अब जागो, जागो बच्चे। गीता का अनुयायी आपको जगाने आया ज्ञान के द्वारा, महाराज जी के फरमान के द्वारा, महाराज जी के उपदेश के द्वारा। बारी को सोया जाता है आवाज के द्वारा, उठना उठना, उठो, सजा उठो, दिन चढ़ाया, ये आवाज देकर दिखाया जा रहा है। और अब जो जगाया जा रहा है आपको बौद्धिक और मानसिक रूप से, ये भगवान के उपदेश द्वारा दिखाया जा रहा है, भगवान की ज्ञान और भक्ति द्वारा जगाया जा रहा है। एक बार ये जीव जाग जाए फिर शरीर का नहीं होगा, फिर सो जाएगा शाम को, नहीं या आधे तो फिर सो जाएगा, नहीं, ये जागे और सदा के लिए जागे। ये ऐसा जागना है कि अवेकन्ड फॉर एवर, फिर किसी और की जरूरत नहीं रहेगी आपको जगाने की। ये जागना कितना निराला है। एक बार जागे, जाग गए, फिर जीव अज्ञानता में नहीं जाता, मोह में नहीं जाता, अविद्या में नहीं जाता। भूली फिरती है मेरी बेटी भगवान से, ये लो एक जागे बस। फिर किसी मां को दुख देंगे, 9 महीने उसके पेट में रखेंगे, वो बेचारी चीखें मारेगी, हमें भी दुख मिलेगा, क्या फायदा, क्या मतलब। और आज तो इंसान इतना जालिम शैतान का दादा बन चुका, आपको पेट के अंदर ही टुकड़े कर कर बार फेंकवाता है। क्या ये कत्लेआम नहीं? महमूद गजनी की तरह क्या ये कत्लेआम है? मारे जा रहे, आपको कत्ल की जा रहे हैं। और गवर्नमेंट अपने मुंह में उंगलियां दे रही, जबकि गवर्नमेंट माई बाप होती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है। बहुत अजीब है, क्यों आए हम जन्म लेकर के? संसार बड़ा अजीब हो चुका है, शैतान का अड्डा बन चुका है कलयुग। तो भाई रीबर्थ, पुनर्जन्म क्यों हो? नहीं हो सकता यदि आप भगवान की भक्ति को अपना लें, अपना बना लें। गॉड, मैंने कहा था ना, भगवान की भक्ति बड़ी मौलिक है। एक बार तो मन के अंदर बस आग लगा देती है, लेकिन भक्ति तो ठंडी होती है।
पर एक बार आग लगा देती है। पूछो मेरे पास क्या आग लगाती है? पुराने गंदे संस्कारों को साड़ने के लिए आग ही तो लगाएगी। पुराने गंदे संस्कारों को साड़ने के लिए भक्ति, जो पुराने विकार है, काम क्रोध वो लोभ है, अंदर आए बैठे हैं, इनको कैसे भगाया जाए? गीता का ज्ञान भगाता नहीं, बाकी महापुरुषों की भक्ति भगा देती थी। गीता का ज्ञान साड़ के रख देता है, भस्मीभूत कर देता है। यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल। यदि भगा दी तो हो सकता है आप गिर के फिर उन्हीं लग जाए, हो सकता है जो थूक आपने फेंकी वही मोह वो कामना फिर करने लग जाए। पर एक चीज सड़ जाए उसके आने की संभावना नहीं रहती। गीता तो सारती है, सारती। इसलिए भक्ति में ज्ञान है और ज्ञान में भक्ति है, भक्ति में ज्ञान है और ज्ञान में भक्ति है। एक की प्रधानता हो गई तो वो भक्ति योग कराया, अगर ज्ञान की प्रधानता होगी तो वो ज्ञान योग कराया। जिसकी प्रधानता, प्रचुरता, प्रबलता होगी, समझिए अपने देश की सभ्यता संस्कृति को समझो और तर जाओ। अपने देश की समझ बच्ची भारत है, भारत की संस्कृति क्या है? हमें दूसरों की संस्कृति क्या लेना है? हमें तो जिस भगवान जी ने जहां पैदा किया है उसी की संस्कृति को हमने लेकर तर जाना है, उसी को संस्कृति को लेकर मेरे सजनों, मेरी देवियों, हमने अपना कल्याण कर देना है। भारत की धार्मिक देवियों, भारत के धार्मिक मेरे सजनों, मेरे जवानों, लो अपने भारत का क्या धर्म और तर जाओ। कितने संसार में नाना प्रकार के दुख है, लेना है, देना है, वास्तव राग है, द्वेष है, कितने हैरान होते फिरती हैं। और एक बार भारत का धर्म जिसको गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ समझ लिया और अपना लिया, बेड़ा पार हुआ। समझ लिया, अपना लिया और बेड़ा पार। और भगवान वचन देती हैं जरा भी ये धर्म आ जाएगा, जरा, ए लिटल, इफ इट इज पुट इनटू प्रैक्टिस, ए लिटल। वाह, कितनी आपको छूट देगी ये। सतयुग में क्या था, त्रेता में है, द्वापर में क्या, और कलयुग में जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। नाना प्रकार के खतरों से, नाना प्रकार के भय से जी बच जाता है अगर थोड़ा सा भी भगवान का धर्म अपना ली जाए। थोड़ा सा भी, आहा, अगर थोड़ा सा भी अपनाना है। और अब मेरे से पूछिए थोड़ा सा धर्म क्या अपनाए, क्या 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 मांग आपके दामन में भगवान की शरण ले ले, पक्की शरण। जैसे शादी के बाद एक पर पुरुष की आप शरण ले आते हैं, तो पर पुरुष ट्राई मार कर जाया है, बस इतना कह देती है भाई, इतने 2-3 शब्द के 3.5 शब्द धर्म कंडे पे तोड़ू, कितना वजन है उसमें, ये मेरे पति है बस। या ये भी नहीं बोलती ये मेरे पति है, आहा, फिर मेरे भी नहीं बोलती पति है, पति, पत राखे सो पति। वह इतना कह करके आप उनकी बन जाते हो। और ये तो सच्चाई की बात है, तो हमने मान लिया, कल लड़ाई होगी, ना मानो, पति पति कोई ना पति है ना पत्नी है, तो मानने के नाम पति है ना। लेकिन कोई नालायक कहते मैं नहीं मानता कि मेरे भगवान है, ना मानो तो भी भगवान है। हजारों व्यक्ति के मेरे भगवान नहीं, तो भी उनका फरमान कभी झूठ हो सकता है क्या? मैं सारे जहां का हूं, माता पिता, मां बाप का काम है पैदा करना। भगवान ने सारी सृष्टि उत्पन्न की है, प्रकट की है और उनका पालन भी कर रही है। ध्यान से सुनो मेरे सजनों, मेरी देवियों, चींटी को कल भर, हाथी को मन भर कौन देता है? ब्रह्मंशु महेश कौन देता है? शेरावाली करो जरूरत खड़े होके। चींटी को कल भर, हाथी को मन भर कौन देता है? नारायण, जो सृष्टि को जिन्होंने प्रकट किया अपने में से। जले कमले ना बनो, उस नारायण के पुजारी बने, दुनिया के बनाने वाले के पुजारी बने। वही सृष्टि का क्या है, बनाने वाला है, रचयिता, वही पालन करता, वही तो पाल रही है। एक बाबा फिर बोल दे, चींटी को कल भर, हाथी को मन भर कौन देता है? सृष्टि बनाने वाला नारायण, बिना भूले हाथ सुबह शाम देता है। इसलिए भगवान के 1000 नामों में एक नाम है अन्नदाता है। भगवान के 67 नामों में एक नाम क्या है जी? अन्नदाता। वो अन्नदाता है। मुसलमान बोला कहता अल्लाह इला इल्लल्लाह, और मुझे क्या डर है? क्यों? रोजी रसा है तू, रोजी रसा है तू, रोजी रसा मेरे भेजने वाला, तू तो मेरी रोजी भेजने वाला, तो मैं क्यों डरूं? वाला कले वाला कले को, वाला कले को, वाला कले को। वो कितने गदगद हो जाते मुस्लिम, करे वाह सुभान तेरी कुदरत, जब अन्न तू देता तो मुझे क्या डर है? हम बोलती है अन्न दाता है वो, बिल्कुल ठीक है, कोई ना कोई हीला वसीला बना देगा और उसने आपको अन्न देना है, उसी को चिंता है, हाय उसी को चिंता है। हर एक को 84 लाख योनियां बनाई है, आहा हाय। महापुरुषों ने अनुभव किया और कितनी हमें समझा गए, हमें शेर बना गए।
आहा आहा आहा, जरूर हम उनके अनुभव का लाभ उठा रहे हैं और भी उठाएंगे। वाह वाह, महापुरुष का अनुभव जानती हूं क्या है? अजगर करे न चाकरी। अजगर पहाड़ी सांप होता है, बड़ा मोटा, रब करे कभी ना देखो, छक्के छूट जाएंगे आपके, आप तो कभी ना देखना। वो होता ही पहाड़ों में, बड़ा लंबा चौड़ा, अगर वो सांप हो तो बलदेव नगर से लेकर भवन के मत्था टेकने तक एक अजगर होगा, इतना लंबा तो बड़ा मोटा। तो महापुरुष कह गए, वो अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न कामा, वो दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दाता देने वाला, दाता मेरी बेटी देने वाला कौन? भगवान जी। ये दो ही तो चोटी के भगवान है, दो तो नहीं, पर जिनको हम का अवतार कहते हैं राम और कृष्ण। पर हम लोग जरा कृष्ण के बहुत ज्यादा मान रखने वाले गए, बहुत ज्यादा झुकने वाले हैं। अजगर करे न चाकरी, अजगर की आंखों में ताकत भर दी है, वो बड़ी भूखतातियों से तो जोर की आंखें खोलता है। तो दाता खामखा उससे ऊपर से को पक्षी उड़ाएगा तो आंखों से उसी खींच के अपने मुंह में ले लेगा। और वाह, अंदाता है ना वो कैसे, तो इतना मोटा है और कुंडली मार के बैठे रहता है, ये इतना लंबा है तो क्या काम करेगा? तो भूखा नहीं मरता भगवान, उसकी आंखों में जो मुंह ने काम करना था वो उसकी आंखें काम कर गई, खींच लेता है जीव को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। और ये पक्षियों को देखो, सिलेजुई पाव फ्यूटी, ये अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ, या डॉन, अंग्रेजी बोलते हैं डॉन, DAWN, डॉन हुआ, हाँ, ये हजारों की तादाद में उड़ बढ़ते हैं। भगवान ने इन सारों का प्रबंध कर रखा है। पक्षी करे न काम, इनके कोई ट्रैक्टर चल रही है पक्षियों के, या ट्रक चल रही है? न इनके ट्रक है न ट्रैक्टर है, सिर पे बैठा परमात्मा जो है वो इन सबके कोई ना कोई कहीं ना कोई ना कोई कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हीला वसीला बना देता है। करोड़ों पक्षी हैं, इनका दाना दुन का मिल जाता है, उसी की उम्मीद लेकर ये उड़ जाती है और पेट भर के आती है। शबा दास मलूका कह गए वो सबके दाता राम। बंदा कहता मैं कमाता हूं, नहीं, हीले वसीले रब बनाता है। हीले वसीले यानी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, हीले वसीले क्या? अपनी जीविका साधन। हम तो मेहनत कर सकते हैं ना, लेकिन जीविका का साधन वो रब बनाता है, परमात्मा बना देता है। जो किसी को भूखा नहीं मानना चाहता, कौन उसको अन्नदाता कहेगा? सबको देती है। जैसे मैंने अभी कहा था, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर कौन देता? हाथी 10 मन खा जाता है एक दिन में, 10 मन। वो हाँ मेरी बेटी, तेरी तरह नहीं 2.5 फुलके खाए, पेट भर गया है, के करा है, आधा घंटा सैर करके फिर 2 फुलके और खा लेना। और उधर हाथी को देखो, 10 मन एट ए टाइम जी, और चींटी का भर थोड़ा सा उसके लिए सारा दिन काफी है। ये कौन दे रहा है? भगवान के सिवा कौन दे सकता? ऐसे जीव के जब विचार बन जाते हैं तो क्या मन में क्या एक दिव्य प्रेम जागृत हो जाता कि मेरे मालिक कितनी दयालु और कृपालु है। सृष्टि बनाने वाले हैं, सृष्टि चलाने वाले। जैसे माँ बाप ने हमें पैदा किया है तो माँ बाप हमारे अन्न का प्रबंध, कपड़ों का प्रबंध, रहने का प्रबंध, पढ़ाई का प्रबंध, उनको तो लेने के देने पड़ जाते हैं। पैदा करें तो सही, कितने प्रबंध माँ बाप को करने पड़ते हैं। माँ अपनी सेहत दे बैठती है, पिताजी कमाने में अपनी सेहत दे बैठती है एक मिट्टी के बोझ पालने के लिए। आपको मिट्टी दे बोझ तो ये पाले किसने? हमारे भोले भाले माँ बापों ने अपनी सेहत गंवा दी है मिट्टी के बुत्तों के लिए। और पता नहीं है मिट्टी का बोझ कब गिर जाए, किस वक्त हार्ट फेल हो जाए, किस वक्त कोई भी होपलेस बीमारी लग जाए, किस वक्त सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए। जो क्या आजकल सड़कें नहीं रही तो बाबा, सड़कें नहीं है तो क्या है? शमशान भूमियां। बात ही बात में एक्सीडेंट हो रहे, बात ही बात में। सड़क है छोटी और ये जो गाड़ियां ये और की और नई निकलती आ रही हैं। सबको शौक है आप जरा गाड़ी चलाएं और गाड़ी चला के एक हाथ बाहर रखे और लोगों को देखे मेरी ओर देख रहे हैं कि नहीं। उनको मजा ही नहीं आता यार 10-12 आदमी मेरी ओर देखे। वो
नजदीक जाना होता है कि बलदेव नगर जाना है, पर मजाले बलदेव नगर यूं कट के जाए, पहले जाएंगे जीटी रोड, फिर जीटी रोड क्रॉस करेंगे, फिर उधर से मुड़ेंगे, उधर से लंबा चक्कर लेंगे, फिर 10-12 आदमी देख के निवे में चलाने का फायदा क्या होया? ओए वाह, ओए वाह। जान बुझ के आप मुंदरी पहनोगी, छाप पहनोगी, हर छाप पहन के चलो नीचे आके यूं करके बैठ जाओ सत्संग के अंदर ना। अगर छाप लोगों ने ना देखी तो फिर मैं इधर 8,000 छाप पे लगाई बैठी है, तो यूं करके क्यों अनुभव? मन की भूल भलियां देखो जरा, कैसे मन धोखा देता है। तो मिट्टी का बुत और नीवा के चल के नीवियां रब मिलदा, वाह महापुरुषो वाह। नीवा होके चल के नीवियां रब, नीवा मैंने झुक के चल, नीवा मैंने जरा विनम्र होके चल, जरा तो सारी पहली तो 3,000 की तो तेरी 4 ही बदल जाती है। उम्र तेरी कोई 48 साल की चुकी है, 2 कम 50, और झुमरे पहन रखी है जवान लड़की की तरह, और जरा चाल देखो आपकी, क्यों 2,000 की साड़ी नहीं है? तो झुमरा मैं ना पाऊं तो कौन पावेगी? बहु लगे आग, पहले मैं झुमरा पाऊं, 4 ही बदला लेते हो। और जिनको अपना रब याद होता है, कितने साधारण, पहले आप क्या थी अब क्या हो, है ना जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। और सत्संग वो जो हमें भगवान का प्यारा बना के विनम्र कर दे, याद रखना, सत्संग वो जो भगवान का प्यारा बना के हमें विनम्र कर दे। ह्यूमिलेटेड डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी ऑलवेज ह्यूमिलेटेड, विनम्र हो जाते हैं। भगवान को ये गुण बड़ा भाता है, विनम्रता। नीवा होके चलो, नीविया में रब मिलता, अकड़ेगा तो अकड़े हुए व्यक्ति को जहां पसंद करता है, और भगवान विनम्रता से भरे हुए जीव को भगवान पसंद करता है। भगवान की भक्ति बड़ी मौलिक है, बड़ी ही निराली है मेरी भगवती, मेरी देवियों। जिस भक्ति को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम शरण कर रहे हैं, आहा, तो हमारे में मैंने अभी गुजारिश की, विनम्रता आ जाती है। विनम्रता किसमें आ जाती है? जो किसी प्राणी पदार्थ को चाहे लाखों पति अपनी नहीं समझता, ये तो मेरी मालिक ने मुझे दिया है, मैं तो यूं पैदा हुआ था, मुट्ठी बांधे आया जगत में, और मैंने यूं जाना, हाथ पसारे जाओगे। ये सब कुछ जो कि इतनी अच्छी मां, इतने अच्छे पिताजी, इतनी अच्छी बहन भाई, इतनी अच्छी सेहत, इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी कमाई, ये किसने दी? मेरे मालिक ने, मेरे दयालु कृपालु प्रभु ने दी। ये उन्हें तर जाना है। हंकारी आदमी कहते वाह, खुद न करिए तो रब घर में आके आवाजा मारेगा, तेरे वास्ते भात ले आए ना डूब नहीं है ना। और जो विनम्र होगा वो कहेगा तू तो बेवकूफ है, तू इसी तरह अहंकार में मारा जाएगा। और नहीं हो नहीं, रब देनती अंदर तो छप्पर फाड़ के, विचारों में अंतर है ना। एक अंदर करा नहीं गई तो रब आके आवाजा मारेगा अहंकारी आदमी, और जो विनम्र हो चुका है ना, रब देता है तो छप्पर फाड़ के। विचारों में कितना अंतर हो जाता है सज्जनों। एक विनम्र को चलता है, जरा आकर करके झुमरा मटका के जरा चढ़ा के, वो सीधा चलो, जरा इस बाजू को यूं करके, जरा क्यों 2,500 की साड़ी नहीं पहनी, इतना सेवा नहीं लगाया, तो चाल ही बदल गई, नजर ही बदल गई। वो वाह प्रयात नहीं बैठे ने मुझे, वो वाह, उनमें विनम्रता का प्रयात, वो बहुत अच्छी से प्रेम से नहीं कह सकती। बेटी देखो, 2 प्रकार के व्यक्ति, आखिरी हुई फरियादनी, और अगर कुछ देर लगा दी तेरे प्यो की जगह, और अगर आप भगवान के प्यारे बन रही है, हाँ बेटी थोड़ी सी जगह मुझे दे दे, हाँ मां बैठो थोड़ी सी जगह, बस रल मिलके गुजारा कर ले। भगवान की प्यारे आप जैसों को तो विनम्रता भाती है, और भगवान को विनम्रता भाती है। वो कहते मेरी कोई चीज है कहां, वो 2,500 की साड़ियां पहनेंगे, इसके ऊपर और तब जिलाए घर जिलाए जिन्ना तब जिना, ये कौन बिठाता है? रब बिठाता है मन के अंदर। जिस रब ने हमारा कल्याण करना होता है, वो तब जिलाए घर जिलाए जिन्ना तब जिना, वो मिट्टी दिया बांडिया आखिर भजना। मिट्टी का बांडा आज भी टूटिया था, कल भी टूटिया, क्या तो पत्थर का बांडा है, और ये तो मिट्टी का बना हुआ है, पता नहीं किस वक्त चोट लगे कड़क। हाँ, इसलिए विनम्रता आ जाती है। वो फिर साइड धज के नहीं रहते, मतलब अपने शरीर ढांपने के लिए मोटे कपड़े पहन लेती हैं। मैंने तो नहीं पहनती, भगवान रोकते कि नहीं, चौ पवित्र शरीर रखो और पवित्र वस्त्र रखो। विनम्रता कब आती है? विनम्रता जब हम समझ लेती हैं हलीमी कब आई, मेरा कुछ भी न काया मेरी न माया मेरी, ये दोनों चीजें भगवान जी ने मुझे प्रदान की है, इनका प्रयोग करना है मेरे मालिक के नाम पर। जरूर मेरी वाणी पे विश्वास करो मेरी देवी सज्जनों, ये भाव भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं।
ये काया माया भगवान की है, उन्होंने प्रयोग के लिए आज्ञा दी है। मैंने तो आज भी छोड़नी, कल भी छोड़नी। लो आज मोए कल दूजा दिहाड़ा पता, ये मैं आज बता देता हूं। क्या समय आ रहा बड़ी तेजी के साथ, किसी ने 13वां नहीं करना, किसी ने 10वां नहीं करना, तो जब जलाने जाएंगे वहीं जाके कुछ दान पुण्य कर देंगे। बस जान छुट्टी से लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, वो जल्दी जल्दी आएंगे। किसी ने, आप तो खड़े भी रहते कोई आधा घंटा क्या, मैं वाणी 7 जे 15 मिनट में किसी ने खड़ा नहीं रहना। बस साड़िया आहा आहा आहा, वो साडा मर गया तो मंजी खाली कर गया। वक्त बड़ी तेजी से आ रहा है, और अब तो ये उठा के ले जाते हैं। नहीं, नगर नगर में शुरू हो चुकी हैं, अब गाड़ियां बन जाएंगी। रखो मुर्दों के बीच में, बैठो आप 30-40 गाड़ी के अंदर, चल छोड़ो इसके ऊपर भड़वा, फिर ना घर में वापस आ जाए। शाबाश, अब तो उठा के ले जाते हैं। वक्त तेजी से आ रहा है, बड़े बड़े नगरों में गाड़ियां बन गई जी। हाँ, मुर्द घाट में पहुंचाने के लिए कहने हमारे दादी तो पागल थे, बोझ उठाई फिर दिया, और गंदी बीमारियां अंदर तो उसके जन्म आ जाती हैं। तो क्यों सी बोझ उठाइए, कोई रिश्तेदारी खत्म। विनम्रता, इस मार्ग में विनम्रता, जैसे आप विनम्र होते जा रहे हैं। अभी भी मेरी कुछ देखने में कमी है, देखो इस मार्ग में विनम्रता। आप पर नहीं, भगवान को नहीं भाता। भगवान को वही जीव अच्छे लगती हैं जो कहते बस ना, आंखों में विनम्रता, चाल में विनम्रता, पहनने में विनम्रता, हाय हाय सबसे ज्यादा बोलने में विनम्रता। हो जाओ मेरी बच्ची, मेरा कहना मान लो। भगवान खुद कहती है, वो विनम्र हो जाता है मेरा प्यारा, और वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, जिसमें कोई आकड़ नहीं है। आपकी मन आपको बताएगा मेरे में आकड़ है, आपका मन ही आपको बताएगा तेरे में आकड़ है बोलने का ढंग जरा घर में कुछ और होता है, जरा बाहर निकल के कुछ और प्रकार का, जरा ध्यान से अंदर बाहर से एक जैसे। क्योंकि हमने भगवान की जात में तलीन होना, हमने किसी के पेट में नहीं जाना, हमने रीबर्थ नहीं लेनी, हम तो महाराज जी की जात में समा जाना चाहते हैं। तो ये गुण हर एक में आ जाना चाहिए। इसके बाद मेरे मालिक कहते हैं, देखो गीता की भक्ति, क्या वो कर्म तो करता है, भगवान कर्म लेते हैं उससे, नहीं कर्म करो, क्योंकि तुम ही एग्जाम्पल बन जाओगे अनेकों के लिए। भगवान अपने भक्तों को उदाहरण बनाती हैं, अपने भक्तों को एग्जाम्पल बना देती है। मेरी देवी भगवान, हालांकि तो भक्तों का कोई लेना देना है, कोई राग द्वेष है, कोई जिम्मेवारियां उनकी, उन्हें दी देनी नहीं, नो लेनी नहीं, वो फिर भी राग उनको जुटाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। नहीं, अगर तुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने पेट भर लिया है तो लोगों को खिलाना। हाय हाय, अगर आपको भूख नहीं है तो ना सही, घर में माँ भूखी बैठी है, बहन भूखी बैठी है, और जवाई चौथे दिन आया बैठा है, और गुग्गू, उसको जरा खिलाओ ना एक बारी। आप 2-4 सब्जी बनाते हैं, एक बार उसको खिलाओ ना। क्या है शलगम, वेरी गुड। जब ऐसी अवस्था जीव की बन जाते, इतना विनम्र हो जाते हैं मेरे सज्जनों, अब और वो कर्म भी करा, बड़ी हैरानगी आती है। न दिल बस गई है जहां से इसे, न कुछ मुद्दा ही हो वहां लोक और परलोक से उसे, फिर भी वो लगा हुआ है। कितनी हैरानगी की बात, कुछ लेना नहीं, देना नहीं, कोई कामना नहीं, वासना नहीं, और ऐसे लगे हुए जैसे सकामी लगे होती हैं, कामना से भरे हुए जीव लगे हुए, ऐसे लगे हुए। शाबाश। वो कहता है हाँ भाई, हाँ, जब मेरे से आपको भला होता है तो पहले हम अपने स्वार्थ के लिए लगते थे, आप दूसरों के लिए लगे हुए हैं। भगवान जी खुश होते हैं। एक व्यक्ति जन्म से ही अंधा था। हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? उसने एक स्वभाव बना लिया अपना। क्या? रात्रि को 8 के लगभग जबकि मंदिर बंद होने लगता है, एक मोटा पुराना लैंप हुआ करता था, लंबा चौड़ा मोटा लैंप, वो जला करके हाथ में लेके चल पड़ता। तो रोज जाता, लोगों में चह मगोइयां शुरू हो गई, चह मगोइयां। इसको तो बिल्कुल स्टोन ब्लाइंड है, ये तो जन्मांध अंधा है, जन्मांध, ये तो जन्मांध है, जन्मांध, जन्म से ही अंधा। जैसे सूरदास जी जन्म से अंधे थे। बिलुआ मंगल को भी सूरदास बोलते हैं, लेकिन उसने बाद में अपनी आंखें फोड़ी। सूरदास जन्म से अंधे, बिलुआ मंगल ने खुद अपनी आंखें, दोनों में फर्क है। देवी आप दोनों को सूरदास बोलते हैं, हम दोनों को, क्योंकि हमारा देश अन्य को अन्य, ये नहीं कहना चाहता, पाप है, अन्य को सूरदास। सूरदास जी राम 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 राम। तो वो बेचारा जन्म से सूरदास था, अंधा था, और लैंप लेके जाता तो चैन हो गई, शुरू हो गई। किसको नजर आता है? अच्छा, कल आएगा ना, रात्रि को यहां से गुजरेगा ना, तो आप सार वाल मिलकर पूछेंगे। अच्छा चलो आगे, तो वो चला अपने स्वभाव अनुसार भगवान जी को मत्था टेकने मंदिर में।
फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? घेर लिया। सूरदास जी जरा रुकना, भाई मैंने मंदिर जाना है। सूद आप जरूर चलिए, हाँ हम आपको रोक नहीं रहे, भाई 1 मिनट के लिए रुकिए। हाँ बोलो, आपको कुछ नजर आता है? ना, मैं तो जन्म से अंधा हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता। यदि यही बात सत्य है तो कह रहे लैंप जला के क्यों चलते हो? वो लैंप वो बड़ा अच्छा प्रश्न किया, जींदे रहो। वो लैंप मैं अपने लिए नहीं जलाता, आपके लिए जलाता हूं कि मैं रामदा मारे मेरे साथ ठोकर लाके मुझे और न गिरा छोड़ो। लैंप मैं अपने लिए नहीं जलाता, मैं तो आपके लिए जलाता। मैं पहले रामदा मारे, अगर मेरे साथ ठोकर मारोगे मैं और जलाते से मेरी और मन का टुट्टा पे होगा। फिर मैं और अस्पताल में मेरी टांग यूं उठा कर रखेंगे, हड्डी टूट जाएगी तो मेरी टांग यूं जैसे सिग्नल है कि गाड़ी आने वाली है। इसी में तो तुम्हारे लिए रब के प्यारे जितने भगवान के प्यारे हैं, भगवान को ले चुके हैं, वो भी कर्म करते हुए नजर आती है। क्यों? हमें प्रेरणा कौन देगा? हमें जगाएगा कौन? हमें डिस्टिंग्विश कौन कराएगा? तो भगवान की भक्ति तो क्या कहती है? निमित्त मात्रम भाव, वो निमित्त मात्र है, प्रेरणा तो मैं देता हूं उनको। हाय, बड़े अच्छी 11वें अध्याय के अंदर जो भक्ति को चोटी पे लगाते हुए भगवान ने कहा, वसीला बन, वो तो मेरे वसीले हैं। मैं हूं क्या? भगवान कहते मैं तो हूं, मैं हूं पुतली घर, और वो मेरी आत्मिक कठपुतली, वो पुतलियां हैं। वो अपने आप पर ध्यान देना जरा, हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बेटी, क्योंकि हम इसी भक्ति को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते हुए भगवान की जात में समा जाना है। तो वो वसीले है, मियर इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, इन लॉर्ड कृष्णा's हैंड, मियर इंस्ट्रूमेंट। जैसे बढ़ई के हाथ में रंदा होता है, बढ़ई के हाथ में तेसा होता है, हाय, और वो लकड़ी रंध रहा होता है, लकड़ी का गोरा गोरा नूनो नूनो सोनो सोनो बना रहा होता है रंधे से। रंधा ऊपर के छिलके उतारी जा रहा है और नीचे नूनी नूनी लकड़ी, जैसे लकड़ी का मेकअप कर दिया गया हो कई रंगों से। लकड़ी कितनी सुंदर निकलती आ रही है, गॉड। इसी तरह वो भगवान के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। बिल्कुल भगवान जी उनको प्रेरणा देते हुए चलाते रहती हैं। भगवान कठपुतली और वो पुतली बन जाती है। अब प्रेरणा कौन देता है? ये बात काबिल गौर से भगवान प्रेरणा देती है। गॉड इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हमारे में अभी सत्संग से पहले आपको प्रेरणा मिली, सत्संग का टाइम होने वाला है, चले वहां भक्ति योग जारी है, हम भी सुन लें कि हमारे देश की, हमारे कृष्ण जी की, हमारे अवतारी दाता की, हमारे गीता की मौलिक भक्ति क्या है। क्योंकि हम भी तो उसी भक्ति को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और शहनशाह ने स्पष्ट कह दिया 12वें अध्याय में अर्जुन को पूछे जाने पर, भगवान जी आयु थोड़ी सी होती है, उसमें धंधे बतेरे करने पड़ते हैं, तो क्या ज्ञान योग आसान है या भक्ति योग आसान है? हाय, दोनों में कौन सा मरगूब कर? तो भगवान ने कहा दोनों ही राह मेरी ओर ले आने वाला है। यूं भगवान ने जवाब दिया, अर्जुन बड़ा अच्छा पूछा तूने, दोनों ही मेरी ओर ले आते, मेरी जात में तलीम कर देती हैं, पर तूने कहा आसान कौन सा है? तो भक्ति आसान है, चूंकि खफी को न समझेंगे, शरीरधारी देहधारी वो निराकार को समझने में बड़ी तकलीफ महसूस करेंगे। देहधारी मैं और आप शरीर धारण करते हैं, और भगवान ऐसा बना ले जो निराकार हो, जिसकी आकार ही कोई नहीं, शक्ल ही कोई नहीं। तो अपनी शक्ल है, रब की शक्ल कोई नहीं, ध्यान किसका लगाएंगे, जाप किसका करेंगे, किसको सामने रख करके हम जाप करें? क्योंकि भगवान की शक्ल तो है कोई नहीं, वो तो निराकार है। निराकार, आकार मैंने शक्ल, निर मैंने नहीं, और साकार शक्ल वाला जब अवतार दिया था उन्होंने, जीवन कल्याण, दोनों शब्द उल्टे हैं। निराकार, निराकार को बोलती है क्या? निर्गुण निराकार, गुणों से खाली, और इधर बोलते हैं सगुण साकार, गुणों से भरा हुआ। दोनों की विचारधारा में एक निर्गुण निराकार, गुणों से खाली, शक्ल से भी खाली। इधर बिल्कुल उलट, क्या? गुणों से भरा हुआ और शक्ल, सोनी सोनी शक्ल वाला, अपनी ओर खींचने वाला। हम लोग उनके पुजारी हैं, सगुण साकार। सगुण गॉड विद फॉर्म एंड विद क्वालिटीज, गॉड विद फॉर्म विद क्वालिटीज। उधर क्या? गॉड विदाउट फॉर्म विदाउट क्वालिटीज। इसलिए सोने रब ने कहा खफी को न समझेंगे अहले वजू। आप तो एकांत में बैठ के सोचते नहीं, मेरे पास धंधा यही है, रिसर्च करना अपने भगवान की, भगवान के ज्ञान की रिसर्च करना, और हर सुबह शाम आपकी झोली में डाल देना। इसलिए तो मेरा मन प्रेम में भर के कहता है ये बड़ा अच्छा गिफ्ट, ये कदर करना। ये महाराज जी का बहुत अच्छा गिफ्ट जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, हमारी साधना में काम आता है, हमारे विचारों में काम आता है, हमारे इरादे में काम आता है। और नहीं मेरे सजनों, मेरे बेटियों, हमारे कर्मों में काम आता है, हमारे मेल मिलाप में काम आता है।
तो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। हमारी मेल मिलाप जब हम व्यवहार करते हैं वो भगवान जी की भक्ति काम आती है। विनम्रता दिखानी है, प्रेम से बोलना है, मन नहीं चिपकाना, इनके साथ व्यवहार करना है। मैंने अपने आप को इनके काम में आ जाना। रब मेरा बड़ा खुश होता है जबकि हम मेल मिलाप में ये याद रखें सबकी भलाई में कहा रे सर्वभूति रता। ऐसा मेल मिलाप को उसका भला होना चाहिए। आप द्वारा जिसके साथ आपका संपर्क होता है उसका भला होना चाहिए। और मैं आपका मस्तक चूमूं यदि आप मुझे बताएंगे भला किसे कहते हैं, इंसान का भला किसमें है, उसका भला होना चाहिए। देखो फिर आज फेल हो रहे आप। कितनी बार सुना, कितनी बार पढ़ा, उसका भला होना चाहिए। भला क्या होता है? खुद दुख पाकर दूसरों को सुख देना। अब व्यास जी ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है आप जो कुछ कह रहे हैं वो तो कुर्बानी हो गई ना, उसको हम बलिदान कहेंगे। आपने बलिदान किया, खुद दुख पाया, उसको सुख पहुंचाया, दैट इज बलिदान, सैक्रिफाइस। लेकिन भला क्या उसका भला? भला किसमें है? इंसान का दूसरे इंसान का भला किसमें है? जी मेरे बेटा ठीक है, आप अपने जिस सतह पे आप खड़े हैं, जिस स्टैंडर्ड पे आप खड़े हैं, 100% राइट, पर मैं मजबूर हूं उसके विचारों को पलट देना। भगवान करे जहां हरिद्वार गई थी पलट के आई होगी जरूर, अभी हरिद्वार से वापस आ रही है और खास काम के लिए गई थी, भगवान करे उनको पलट के आई होगी। कभी पत्थर खूब कराया तू कोरेदार कोरा, कभी पत्थर भी बदले। बच्चे आप सुनो, सब मेरे बुजुर्ग मेरे भाई मेरी माताएं देती हैं, जब ऐसे ऐसे प्रश्न में जानबूझ के करता हूं आपकी बुद्धि खुल जाए, और यदि ना बता सको तो जो फिर बोला जाएगा वो आपके अंदर बैठ जाएगा। सुनो, इंसान का भला किसमें है? इंसान के पास पूरी खुशी नहीं है। यदि इंसान के पास पूरी खुशी हो जाए तो भगवान की जात में समा जाए। इंसान के पास खुशी तो है लेकिन अधूरी, पूर्ण खुशी नहीं मिली, अपूर्ण खुशी है। सुन मेरी भगवती, सुन मेरी लाडली बेटी, खुशी तो है इंसान के पास पर उसको पर अधूरी खुशी है। तो व्यास जी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता क्या कहते हैं कि इस तरह व्यवहार करो कि जो उसके पास खुशी है वो आगे बढ़ जाए। इसमें इंसान की भलाई, इसको बोलते हैं भला। आपने ऐसा व्यवहार किया, आप बोले या कोई और व्यवहार किया, जितनी उसको, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको पाइया खुशी थी तो आपने उसकी 8 किलो खुशी कर दी। यह इंसान का भला। इस तरीके से व्यवहार किया जाए कि उसकी खुशी में बढ़ोतरी हो जाए। सुन लो मुझसे बार बार सुन लो, आपके महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, उसकी खुशी में आगे आप बोलो बढ़ोतरी हो जाए। परिवार में बढ़ोतरी नहीं कह रहा, दिए मुझे गलत न समझना। परिवार में बढ़ोतरी होना तो सरासर नुकसान है, देश के साथ अन्याय करना है। उसकी खुशी में बढ़ोतरी हो जाए। सुनो मेरे बच्चों, जवानों जितने आए बैठे हो, इस तरह व्यवहार करो कि उसकी खुशी में बढ़ोतरी जाए। There should be increasement. हाँ, so far his क्या mental player is concerned, there must be increasement. इसके बोलती हैं आपने इंसान का भला किया। अब आपने कहा भला कैसे होगा, मेरे से लेने आया था 1000 रुपया, मैंने दे दिया, उसकी खुशी बढ़ोतरी आई। ये जगह उसकी लाल लाल होगी, ये कश्मीरी सेब बन गए होंगे, सेब लाल। खुशी ने प्रकट किया गालों पर, आंखों में, और उसने फिर क्या किया, मुझे ने आलिंगन किया। ये खुशी अंदर अपने आप को, खुशी है निराकार, हाँ एक वृत्ति है मन की, लेकिन जो शरीर है वो उसे प्रकट करता है अपने हाव भाव द्वारा। बेटी बेटी की कर दी पई है कि बड़े मुर्दे पियो खोड़ नहीं आई। एक ये तरीका बोलने का, एक ये तरीका। चेहरा आपका बड़ी रौनक में है, हो ना वो आप जाप कर रही होगी, जाप से चेहरे पे रौनक आती है। मैंने कहा अपनी मैं प्यारी सखी के पास जाऊं, हाँ जरा पूछाऊं तेरा जाप हमेशा कैसे चलता रहता है, मेरा नहीं चलता। हाय हाय, एक पहले ने क्या कहा अब दूसरा क्या कह रही है, ये खुशी में बढ़ोतरी कर देगी। बेटी गड़े मुर्दे उखेड़ती रहती है, जब भी देखो बस गंभीर रहती है, जैसे एक कंधे पर मंगलवार हो एक कंधे पर शनिवार हो। नहीं ये की बात में नहीं। हमारा मेल मिलाप इस तरीके से हो मेरे सज्जनों, जिससे उसकी खुशी में बढ़ोतरी हो जाए। ये उसके साथ भला करना है। भगवान भी आगे देते हैं सबकी भलाई में कहां, अर्थात इच्छुक, वो सबकी भलाई चाहता रहता है।
अब आइएगा क्या कहते हैं शहंशाह कि वो मेरा प्यारा भले मेरी जात में तक आ चुका है, उसकी अप्रोच भगवान तक हो चुकी है, या उसने मन बुद्धि अपना 3 पिन प्लग भगवान जी के साकट में लगा दिया और वहां से शक्ति ले रहा है, लेकिन वो कर्म क्या करता है भगवान से प्रेरणा लेकर? महाराज जी उसे इंस्पायर करते हैं, चूंकि उसकी तो अपनी कामना नहीं, या तो कामना कर्म करवाए, और सुनो मेरी नेक देवियों, वो मेरे सजनों, या तो कामना कर्म करवाए या भगवान की प्रेरणा कर्म कराए, तीसरा कोई कारण नहीं। ये क्या कर्म करने का, या कामना कर्म करवाती है 99 पॉइंट जीव अपनी कामना से प्रेरित होकर कर्म करती है, इसलिए वो दुखी रहेंगे। चूंकि कामना अंधी है, कामना लंगड़ी है, कामना लुंजी है, कामना विकलांग है, कामना विकलांग है। और जो प्रभु की प्रेरणा लेके कर्म करता है, हाय, वो दूसरों के लिए क्या बनता है? गाइड बन जाता है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। वो तो महाराज जी कहती है निमित्त मात्र भाव, मेरे जो प्यारे होती हैं, हाँ, चूंकि मेरे बन के विनम्र हो जाती हैं, उनकी अपनी कामना तो रहती को नहीं, जो इंसान करे सब ख्वाहिशों को सार चुका है, फिर भी कर्म करता हुआ दिखाई देता है, तो वो अपनी कामना के अधीन होकर कर्म नहीं कर रहा, भगवान के दिव्य प्रेम और दिव्य प्रेरणा को लेकर कर्म कर रहा। Now he is getting divine inspiration from Almighty. So we see him in the field of action. We see him in the field of action. कर्म क्षेत्र में यदि दिखाई देता है, अपनी कामना द्वारा धकेला गया नहीं, बल्कि भगवान की प्रेरणा को लेकर, उसको मेरे भगवान कहते हैं वसीला बन न देर कर। अरे भाई तू वसीला बन जा, तू मेरे हाथ की पुत्री बन जा। भगवान है सूत्रधार, और वो होता है उनका, वो क्या होता है उनका सूत्र, वो सूत्रधार है, सूत्र उनके हाथ में है और वो उनका सूत्र की तरह है, वो प्रेरणा देते हैं, ये कर देता है। इसलिए ये कहता है बहुत कर्म करते थे। आपने कहा राम गोपाल आप बहुत सेवा करते हैं, बहुत कर्म करते, सच्ची भगवान की बात मैं बताऊंगा, वो उसका जवाब दे दो। वो ये नहीं कहा हाँ सेवा तो बहुत करते हैं, उधर पिटे मुंह, वो इसको इस क्रेडिट को अपने लिए नहीं लेता। इस श्रेय अपनी भाषा बोलती है, संसारी आदमी ये श्रेय ले लेगा। हाँ कर्म तो मैं खूब करता, अनेक यूं भी करेगा, जरा यूं भी करेंगे, मेरे भाई साहब बैठे होंगे इधर, यूं भी करेंगे और यूं भी करेंगे। हाँ कर्म तो मैं बहुत करता हूं। नहीं, वो कहता है नहीं भाई, वो प्रेरणा तो भगवान देती है, तो फिर वो देख तो सही, समझता है मैं कुछ भी, हाँ ले गया बाजी, जिसके ये भाव बन गए हो, शर्मा हो वर्मा हो बतरा हो, कोई खतरा नहीं हो तुझे होए। अगर ये भाव बन गया, समझता है मैं कुछ भी, ये युधिष्ठिर जैसों के ये भाव होती हैं। और वो नीच दुराचारी आपका दुर्योधन का भाव क्या है? समझता है खुद को के मुख्तियार है। दोनों जरा देखो पिक्चर, एक डार्क पिक्चर है, एक लाइट पिक्चर है। वो समझता है खुद को के मुख्तियार करे, और थोड़ा आगे करेगा या के वासुदेव आगे कर लेगा। हम करते हैं ना कुछ, दिखाते हैं जहान को कि हम भी कुछ है। वाह वाह, कितना फर्क है दोनों में। युधिष्ठिर के हाथ में बोल होती है क्या महाराज जी ताकत दे रही है, हम क्या है वही प्रेरणा दे के करवाई जा रही है। देखिए युधिष्ठिर का जीवन प्रेरणा दी जा रहे हैं, हम किए जा रहे हैं। लोग कहते हैं ये बड़े हो गए, विजयी हो गए, हम थोड़े विजयी हुए। हमारे विजय के में पूरा हाथ हमारे भगवान, उनके बोल ये होते थे, हमारे विजय में पूरा हाथ भगवान का है। और वो जो आकड़ा हुआ दुर्योधन, हाँ जब मेरी और इतने करण है, मामा है, फलाना, और नाम लेता था ही नहीं इनके। हालांकि सगी मां ने कहा था जब तक वासुदेव को तूने बड़ी भारी बेवकूफी की कि तू लौट आया। कब? क्या उनकी एक नारायणी सेना लेके आया हो, शानी मां दे कमरे पुत्र, और तूने नारायणी सेना नहीं लेनी थी, तूने तो भगवान का नियत्ते भगवान की तो मैं क्या करता, आखे जो पट्टी बनी फिर गला कर दी। वाह वाह वाह, अन्ना तो मेरा जीजा, अन्ना के तू क्यों नहीं होगी, तेरी के तेरी मस्त मारी गई, अरे मस्त मारी गई तेरी, वाह। तब भगवान मां चोट मारती है, तब हमारी गंधारी चोट मारती है इस अपने भैया को कि बेवकूफ तूने क्या कहा, तूने वासुदेव को लेना था। तो वो तो कहता मैं निशस्त्र रहूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं रखना।
तो मैंने नारायणी सेना लिया जिसमें दैवी शक्ति है, और भगवान के बिना उसमें कोई सेना नहीं रहेगी। अर्जुन ने क्या मांगा है? अर्जुन सिर्फ भगवान को मांगा है। क्या करेगा? कहते मैं रात में बिठाऊंगा, आरती उतारूंगा। आरती उतारेगा? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। करना उसने और क्या करना है? उसने क्या बना दिया? सारथी बना दिया। हारो तो भगवान की, जीत तो भगवान की। ये एक हमारे जैसे आने वाले भगवान के प्यारों के लिए इशारा हो गया, जहां है कृष्ण, जहां है कृष्ण, जहां है कृष्ण मेरे बाप। ये हमारे लिए रखा कि जो अपने भगवान को ले लेगा सब कुछ वही है, और जो अपने भगवान को छोड़ देगा दुर्योधन की तरह सब कुछ छोड़ते हुए मिट्टी हो जाएगा। सोने की लंका दी तो सोने की लंका मिट्टी में मिल कर गई, क्योंकि वहां भगवान नहीं था, वहां क्या था? शैतान था। इधर हनुमान और बंदा नहीं, वो जानवर हो, जानवर वो जानवर हो, मेरी धीरे धरी नहीं। वो क्या लंगूर जो ऊपर बैठा रहता है, यूं करता रहता है, ये मक्खे वो अपने अपने रिंडे ही निकालता रहता है, ये वो ऐसा लंगूर। हाँ, उसने भगवान का अपने साथ रखा है, प्रत्यक्ष रूप में देखी ना। है 1 लाख, आप भी कविता न मारती है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाकी। कोई बाती जाने वाला नहीं था, कोई साड़ने वाले को नहीं था रावण को। वो सारे मर गए हुए। अगर एक छोटा भाई है तो वो भी भगवान के साथ मिला हुआ है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाकी। क्यों? बैकग्राउंड में क्या है? जहां है कृष्ण मेरा। भगवान की मौलिक भक्ति गीता में कि मेरे तो निमित्त बात मना करने वाले तो मैं नहीं करना हूं। कितना क्लियर किया इस भाव को भगवान ने। ये मार चुके, फना में इनको कर चुका हो। बाएं हाथ वाले उठ वसीला बहन, तू ना भी हो भाग जा, तू हो ना हो ये मर चुके आए। और सुनो मेरी बेटी, ओए तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका। बाएं हाथ वाले उठ वसीला बहन नदीर कर, विशाख तू ना भी हो, तू भाग जा, तू हिस्सा ना ले। लेकिन ज्ञान का ताना मारा, तू हो ना हो, पहले तू भगोड़ा बन जा। तू कहता मैं लड़ूंगा, ये धनुष छोड़ दिया सब, तू हो तू ना हो, मैं ये प्रेरणा क्या भीम को दे दूंगा, मैं ये प्रेरणा जो है नकल और सहदेव को दे दूंगा। पहले प्रेरणा मैंने तुझे दे रखी थी, तू नहीं रिसीव करता ना कर। अगर तेरा एरियल खराब हो गया है तो मैं इनमें एरिया लगा दूंगा। हाय और रब्बा, हाय और रब्बा। अगर तेरा एरियल खराब है तो एरियल नहीं तो उसको खींचना है। हाँ, ऊपर की जो है उस आवाज को एरियल ने खींचना है, तो तूने ना सही, मैं किसी और को दे दूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। साबित होता है ये कौन करवाता है? खासकर अपने भक्तों को। मैं देवो अपने प्यारे को, जो अहंकारी है उनको नहीं, जो वासना के पुतले हैं, जो मनमानी करने वाले उनको प्रेरणा भगवान नहीं देता, उनको प्रेरणा मन देता है। याद रखना, अहंकारी को, कामना वालों को प्रेरणा देने वाला मन, और जिन्हें अहंकार तोड़ के पूर्ण पर भगवान के प्यारे बन चुके हैं उन्हें मन नहीं, मनमोहन। हाय हाय, उनको प्रेरणा देने वाला कौन? मनमोहन, जो मन को अपनी ओर खींच सकता है। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड मनमोहन। वो फिर कर्म भी करती है तो थकते नहीं है, शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कितना अंतर आ जाता है। गीता का भक्ति योग महाराज जी के हाथ में रहती है। वो महाराज जी के हाथ की कठपुतली है। कठपुतली जैसे पुतली घर नचाएगा उसी के अनुसार वो, जैसे प्रभु जी प्रेरणा देंगे वो कर्म करते जाएंगे। इसमें ना कोई अहंकार, ना कोई कामना, ना कोई राग, ना द्वेष, ना कोई अपना उल्लू सीधा करना है। वरना दुनिया वालों में तो सब कुछ है, क्योंकि वो कामना द्वारा प्रेरित है और ये भगवान द्वारा प्रेरित है। दोनों बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। गीता ने इसलिए बड़ा क्लियर किया। गुरु ग्रंथ साहब में थोड़ा सा टच किया गया है, विस्तार नहीं किया। क्यों? पातशाही जाने, हमें तो उनकी रमजों का पता ही नहीं लगता। महाराज जी ने जरा विस्तार किया। वाह क्या कहा, करे कराए आपो आप और मानक के ने कछु हाथ। बात वही है, करे कराए आपो आप, निमित्त मात्र भाव सवे साचन। लेकिन भगवान ने कहा क्यों करे कराए आपे आप, क्यों? क्यों करे कराए आपको आप? क्योंकि उसमें भगत में काम नहीं कोई नहीं। अगर रात प्रेरणा ना दे तो मिट्टी के माधो बन जाए।
मिट्टी कमा दो, वो गोबर गणेश हो जाए। वो तो जहां बैठी है उनको कामना कोई, कामना ही तो जीव को ले जाती है क्षेत्र के अंदर काम कराने के लिए, कामना ही तो बाजार में ले जाती है। तो उनमें कोई कामना रही कोई नहीं, सब कामना उन्हें भस्म कर दी है और दुनिया बनाने वाले में उन्हें मन को तलीन कर दिया है। तो वो क्यों जाएंगे? न दिल बस गई है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा यूं वहां से। Then why should they worry and go in the working field? तो फिर क्या भगवान प्रेरणा देती है, उन्हें प्रभु प्रेरणा दे करके दूसरों के सुख का आराम के लिए कर्म करवा लेती है। जैसे भगवान जी ने कहा मुझे देख, दुनिया वालों को छोड़, मुझे देख, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, दुनिया में कोई नहीं दे सका अपना दृष्टांत, मुझे देख, दुनिया का देना है कुछ। पर सुनो मेरी भगवती, भगवान अपना दृष्टांत, मुझे देख, दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीनहार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफे कार, करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम। अगर मैं ना करूं तो दुनिया नकल किसकी करेगी? करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, मेरे नेक जीवो मेरी नेक बेटियों, रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले रोग मेरी रवश पर सभी, करे काम वो भी ना अर्जुन कोई। दुनिया की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी अगर भगवान कहते मैं अवतार लेकर के अनथक काम ना करूं, अनथक, जुटू नहीं, लगू नहीं, तो सारे मेरी नकल करेंगे। जब देखेंगे कि घोड़े हाँकने वाले ये, रथ हाँकने वाले ये, उनको पानी पिलाने वाले, पतले उठाने वाले, नाना प्रकार के छोटे बड़े कार्य मेरे महाराज जी ने अपने हाथों से किए, और मैं आकर करा आए थप्पड़ मारते अपने मुंह के ऊपर। जब देखते महाराज जी ने कितने काम किए, जब वो देर से जानबूझ के आए, नीचे से पूछा जिससे इतना बड़ा राजसूय यज्ञ हो रहा है तो मेरे जिम्मे काम लगाना, मैं भी तेरा हूं। हाँ महाराज आप तो सबसे पहले मेरे, मुझे देर हो गया, लगा जानबूझ के आए थे देर, तो मेरे जिम्मे काम, मेरे आपको तो मेरा काम रह, हमने सारे बांट नहीं है, नहीं काम रह गया। देखो उन्होंने बाकी जितने में थे उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम बांटे, ये किसी को सूझबूझ नहीं आई कह हम इतने बड़े होकर के राजा के पुत्र होकर युष्ट के भाई होकर ये काम करे, ये किसी को सूझबूझ नहीं। भगवान ने कहा ये काम नहीं किया आप लोगों ने, वो खाली पड़ा है। कौन सा? जो मेहमान आएंगे, बड़े बड़े ऋषि में ऋषि आएंगे, उनके चरण कौन धोएगा? वो मैं धोऊंगा। हाय हो मेरा रब्बा, हाय हो मेरा त्रिलोकीनाथ नारायण। ये दृष्टांत हमेशा याद रखना। किन किन बातों से हमें प्रेरणा मिली है और हम सदैव भगवान के प्यारे बन गए। उनमें ये एक घटना कि ये किसी को कहा भगवान जी हमारे इष्टदेव वासुदेव देवकी नंदन आप ऋषियों महर्षियों कर, तो आप इसमें लगाए किसी के, तो बहुत दो तीन बोलते महाराज जी हम चरण धोते राजकुमार होते हुए, युधिष्ठिर के भाई होते हुए, चलो इसलिए बड़ा अच्छा किया ना, तो मुझे जो सेवा मिल गई, हाय लुट के ले गए। कितना ऋषियों का तप लेने भगवान, तो एक क्या रहेंगे, एक सामान्य पुरुष की तरह काम कर गए। उन्होंने कहीं भी नहीं दिया, एक दो जगह तीन जगह छोड़कर कि मैं वासुदेव हूं, नहीं मैं तो तुम्हारा सेवादार हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। भगवान गीता में कहते मैं परम हितैषी हूं। हितैषी गुरु होता है, भगवान जी क्या होती है? परम हितैषी। माँ बाप हमारे हितैषी होते हैं, गुरु हमारा हितैषी होता है। भगवान ने अपने एक शब्द एक और लगा दिया, परम हितैषी। जो बात गुरु से नहीं होती वो गुरुओं के महागुरु जगत गुरु कर दिखाते हैं। उन्होंने चरण धोए, सब आने वाले अतिथियों के चरण धो रही है, चरण धोने पर नहीं चरण पसार रहे हैं, चरण धो रही है उनका, हाँ चरण पखारना, गुड, उनके चरण पखार रही है। तो गीता के भक्ति क्या है? अपने आप को विनम्र कर देना, भगवान की प्रेरणा लेना कि प्रभु मैं आपका हूं, अब आप मुझे प्रेरणा दो। मैं हूं पतंगे कागजी, मैं तो एक पतंगा, गुड्डिया गुड्डी, कौन सी जो आकाश में उड़ाई जाती है। भगत कहते हैं मैं हूं पतंगे कागजी है डोर उनके रात में, वाह वाह सुदामा वाह, मैं हूं पतंगे कागजी है डोर उनके रात में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। मैं तो एक कागज की पतंग हूं, चाहे प्रेरणा देके डोरी अपनी छोड़ते जाएं, चकली में से डोरी छोड़ते जाती है, वो पतंग ऊपर जाती है, और कभी वो थक जाता है तो डोरी को लपेटता जाता है और पतंग वापस आती है। मैं हूं पतंगे कागजी है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया और चाहे इधर घटा दिया। यानी अपना उसको कुछ है ही नहीं, इतनी विनम्रता, कोई कामना वासना है ही नहीं।
मजा आ गया। मीरा जैसी के अंदर, सूरदास जी के अंदर, अपने 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 अर्जुन जी के अंदर, जितने भगवान के चोटी के भक्त हुए जिन्होंने कर्म किया है, वो बिल्कुल अपने लिए नहीं कर्म, हमारी भलाई के लिए कर्म करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए एक एग्जाम्पल बनते रहे। मेरे सजनों, मेरी देवियों, मेरे जवानों, जीता का भक्ति योग क्या निमित्त मात्रम भव, हम सब महाराज जी के हाथ की कठपुतली बन जाओ, कठपुतली बन के रहे। महाराज जी पुत्री गा रहे, वो सूत्रधार है, बन के रहे। बोरे भगवान खुश होती है, अहम पनाई गया, वासना गई, हलचल कोई रहती मन के अंदर, जो मर्जी भगवान जी कर दिए। हमारा रोम रोम अपने आप बोल पड़ता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ना तो मैं बहुत राजी हूं जैसे आप कर रहे वाला है, मत प्लीज, वट एवर यू लाइक आई लाइक इट, वट एवर यू लाइक आई लाइक इट। ये कैसी शानदार अवस्था है, गीता का भक्ति योग कहां ले जाता है, बड़ी जल्दी भगवान की जात में तलीन कर देता है। जो गीता में भक्ति योग है उस पर विचार करना चाहिए, गीता का भक्ति योग उसको फौरन अपना लेना चाहिए। अगर कोई दादी ने या चाची ने रोटी भेजी है तो जरा रख देनी चाहिए, जो मां पका रही है वो जाके खानी चाहिए। यह है गीता में भक्ति योग और गीता का भक्ति योग। जो अम्मा पका रही है हमारी, वो जाओ खाओ, चाहे अम्मा ने भी एक ही फुल्का बनाया कोई बात नहीं, और जो दादी ने या चाची ने भेजी है वो नहीं खानी अभी, पहले मां की खा लो। अगर मां पका रही है तो मां को लो। हमने गीता का भक्ति योग लेना है, गीता में नहीं। जो दूसरों का वर्णन हुआ पड़ा हमने वो नहीं लेना ना। मुझे ये कहते हुए एक दिन की दुर्घटना याद आ गई। मेरी दादी भी मुझे क्षमा करे और माता जी मुझे क्षमा करे। मां ने सब्जी मुझे दी, दाल दी, दाल मैंने खानी शुरू की, मिर्चें ज्यादा पड़ गई मां से। अब मां ये तो मेरे बुल लूस रहे हैं, हाय मैंने दोबारा मिर्चें डाल दी, हाय मेरी मत मारी गई पुत्र। तो ये तो नहीं मां ने कहा भी अंदर जाकर के वो मुरब्बा लिया, आमद मुरब्बा ले ले, अंदर मर्दमान भरा पड़ा है तो ले ले, ये तो नहीं। अच्छा जो दादी ने भेजी है ना वो थोड़ी सी वो भी दाल ले आइए, तो थोड़ी सी दाल ले ले। हाय वो मेरे रब्बा, जब मां ने तड़का लगा के दिया दाल ले पुत्र खा ले, तो जब मैं खाने लगा तो वहां से रोटी का टुकड़ा निकला। हाय इसकी जूठी दी है दाल तुझे, किसी के खाई हुई दाल। वो इतनी लड़ाई हुई, ओए होए होए, मेरे ख्याल में 50 मिनट तक लड़ाई होती रही होगी मां की और दादी की, बड़ी भारी लड़ाई। अब तक मैं नहीं भूला, यह घटना सन 1935 की है। कि तूने क्या किया, क्या बता, तुझे मेरे पुत्र की कसम थी, बता मुझे। हाय मेरा पोता है, तुझे कसम खुआती है, ये दाल किसकी है? झूठी दाल। फिर तो जो मां ने कर दिया, ओए होए होए, उसकी अपनी धी की धी आई हुई थी, दादी की धी, उसने दाल बचाई खाते हुए। तो दादी ने गलती की ना, जो अपने एक उनका भी बेटा एक उनके हवाले करती है, झूठी दाल, जो बची हुई दाल। और फिर दादी दाल लेना मां जी ने हमेशा के लिए बंद कर दी। मैं तो कभी न लमा, तू देख से वो आगे जो उन्होंने एडजेक्टिव लगाया, मैं तो हेट नहीं लगा सकता। बड़े एडजेक्टिव मां ने दादी के लिए लगा दिए ना, मैं बोल ही नहीं सकता। सरकार, ओ सरकार, वो बातें और होती हैं। और जो महाराज जी कह रहे हैं, और हम तरसते हैं भगवान का चरण अमृत लेने के लिए, हम तरसते हैं। कोई प्रसाद ले रहा है, हमारे बत्रा जी देर से आए और प्रसाद खा रहा है, प्रसाद बट गया, हाँ बट गया, और वो प्रसाद खा रहा है, उसके हाथ से थोड़ा सा गिर गया, वो बत्रा ने मिर्च डी लगाया, उठाया, ये लगे बस भाई कान भारी काफी है। कैसे किया? प्रसाद तो बट गया, प्रसाद मैंने लेना जरूर था, ये तो महाराज जी का प्रसाद है। चल वाह, ये झूठ नहीं सरकार, ये तो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को वशीभूत करने वाली है, ये तो मिटाने वाली है। भगवान का गीता का भक्ति योग ले लो, विनम्रता सिखा देती है और हमसे कर्म अपने प्यार में करवा लेती है। और फिर संस्कार, जो भगवान से प्यार से कर्म होते हैं ना हमारे से, तो संस्कार नहीं पड़ते, पुराने संस्कार निर्मल हो जाती हैं, नया पढ़ता कोई नहीं। ओए बहुत अच्छे, ओए बहुत अच्छे, पुराने संस्कार पढ़ता कोई नहीं, पुराने संस्कार निर्मल जाते हैं, नया नहीं पड़ता। आएगा। जैसे कभी आपने देखो अपनी कार में या अपनी बसों में जाते हो तो बरसात आ जाती जोर की, और वो ड्राइव कर रहा है, तो उसने तो आगे ऑब्जर्व करना, देखना है, हाँ, तो वो तो पानी पड़ता जा रहा है, तो आगे वाइब्रेटर लगा होता है, रबर का वाइब्रेटर। क्या काम है? जो पानी और धुंध पड़ रही है उसे मिटाना, लेकिन अपनी छाप नहीं डालनी।
ऐसी रबड़ लगी होती है बरीक बरीक नुनी नुनी पतली पतली कि जो धुंध और पानी पड़ रहा है वो हट जाए, तभी तो वो स्टेयर करेगा। स्टेयर में गौर से देखना, STARE, स्टेयरिंग बन गया एक ट्यूब, उसको स्टेयरिंग कर रहा है तो शीशा कितना, इतना आधा सर्कल कितना साफ हो जाता है जितने में कोई स्टेयर वो यूं घूम रहा है अपने, ये वाइब्रेटर चल रहा है। तो जो भगवान के प्रेम में भर के कर रहा है उसका कर्म वाइब्रेटर बन रहा है, पुराने संस्कार मिटाई जा रहा है, नया पढ़ना कोई नहीं। जोर कितारी जोर कितारी जोर कितारी जोर कितारी, क्या भगवान की सूझबूझ है मेरे और आपके लिए कर्म करे, किसमें निमित्त मात्र बन करके, एक इंस्ट्रूमेंट बन करके। तो क्या होगा, पुराना संस्कार धुलता जाएगा, नया पढ़ना कोई नहीं। हो गया हम भगवान के योग्य। जैसे वाइब्रेटर जो धुंध पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, उसको मिटाई जा रहा है, हटाई जा रहा है, और ड्राइवर को गौर से देखे जा रहा है आगे कोई इस तरह, लेकिन अपना संस्कार नहीं डाल रहा, अपनी मैल या अपनी को लकीरें नहीं डाल रहा। अगर वाइब्रेटर अपनी लकीरें डालेगा फिर तो काम खराब हो गया। अपनी लकीरें नहीं डालता, जो प्रकृति की लकीरें या धुंध है या पानी हटाई जा रहा है। इससे जो महाराज जी के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं उनके अपने नए संस्कार को नहीं पड़ते, पुराने संस्कार धुलते जाते। वाइब्रेटर ना खाता किया खा, ये जी निमित्त मात्र बन जाता है, वो वाइब्रेटर की तरह काम करता है। परमात्मा बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, इसके अपना कोई वासना कामना नहीं। यह है गीता का मौलिक भक्ति योग, मौलिक जो पहले ना बताया गया हो, एक नए सिरे से रब ने बताया हो। ऐसे ही मैं और आप बन जाए कि भगवान प्रेरणा दे रहे, कभी ना माने मैं कर्म करने वाला नहीं। भगवान हम बोले भगवान कर्म हमसे करवा रहे हैं, भगवान जी कर्म हमसे करवा रहे हैं, समझता है मैं कुछ भी, मैं मेरे से कर्म करवाया जा रहा है, प्रेरणा वो दे रही है तो मैं बोली जा रहा हूं, या कोई कर्म करता है। मालिक बड़े खुश होती है जो शरीर अपने पर न माने, क्रेडिट अपने पर ना हो। दुनिया वाले हर काम में क्रेडिट अपने पर कहती है। मैं यदि बतरा वाला ना होता, हाँ, तो ये काम कभी हो ही नहीं सकता था, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ, मैं तेरी किस्मत अच्छी कि मैं वहां मौजूद था और मैंने भी वहां में मिला दी, तो उन्होंने मेरी ओर देखा, अच्छा आप भी कहेंगे हाँ, तो मेरे कारण से काम हुआ है। जब मैं भगत कहते मेरे कारण से 1% भी नहीं हुआ, भगवान ने मुझे शक्ति दी है, मुझसे करवा दी है। क्रेडिट टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, क्रेडिट नॉट टू मी नॉट टू यू बट दैट वेरी एग्जिस्टेंस। ये बात समझ रहे योगी एकांत पे बैठकर कि क्रेडिट या शरीर तो महाराज जी को मिलना चाहिए, उन्होंने प्रेरणा दी है। जब एक साधारण जीव क्रेडिट अपने पर लेता है, मैंने किया, मैंने कहता देख लो विमला तेरी चटनी बन जाती वहां। हाँ, दुनिया वाले अपने पर लेना चाहती है श्रेय, भगवान का प्यारा श्रेय देना चाहता है भगवान, वो अपने प्रभु को देना चाहता है। और बात सच्चाई की है, खास करके आप लोग जो पूर्ण पे भगवान की भक्ति द्वारा आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो महाराज जी मजबूर हो जाती हैं आपको प्रेरणा देने के लिए। हाय, वो आपको शक्ति देती है। शक्ति कहां उतरती है? बुद्धि में। तो बुद्धि शक्ति रख के उसकी चटनी बनाती है? नहीं, बुद्धि वो शक्ति मन को देती है। तो मन रख करके क्या धनाढ़ हो जाता है? नहीं, वो शक्ति अपने शरीर को देता है। इस तरह चक्कर चलता है। भगवान ने बुद्धि में शक्ति दी, दिव्य शक्ति, बुद्धि ने मन को शक्ति दी और मन ने अंगों को शक्ति दी, जिससे उससे सदा ही शुभ कर्म होते हैं। अशुभ उससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिव्य शक्ति से कर्म करता है। आहा, दिव्य शक्ति से। शाबाश शाबाश शाबाश। वो दिव्य शक्ति से वो करवाना है ना, मालिक ने शुभ कर्म उनसे करवा के अनेकों का भला करना। वाह वाह। फिर ग्रंथ साहब मुझे याद आ रहा है जब महाराज जी ने कहा, ओ भक्तन कारज आप खलोया, कम करान आया मेरा साहब जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु। क्या भक्तां दे कारज आप खलोया ते कम करान आया मेरा साहब जी। अनुभवियों की जो बोल होती है एकदम स्ट्राइकिंग एंड मोस्ट अपीलिंग। स्ट्राइकिंग। भक्तां दे कारज आप खलोया, वो खुद ही खड़े हो जाते, तेरा काम मैं कहूंगा है ना गमगी हो, मसरूर कर दूंगा मैं, तेरे पाप सब दूर। ये कृष्ण को शोभा देता है, ये कहे तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, रोना क्यों है? ना गमगी हो, मैं तुझे कर दूंगा, शांत कर दूंगा। मां शुचा मत शोक कर। ये शब्द कितने प्यारे और दिलासा कितना चोटी का है, कितनी चोटी की ये सांत्वना है एक रोंदू मन को।
घबराता क्यों है? मैं तेरे साथ हूं। मैं सोचा चिंता मत कर, ये सब मोक्षिष्यामि, तू इन सबसे मैं मोक्ष से छुड़ा लूंगा। बहुत अच्छे कि मालिक ही बन जाते हैं। हाँ, शरीर रथ है ना, इसलिए दिखाया गया शरीर रथ है, तो इसके चलाने वाले भगवान। पर किसके? जो जिसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। हर एक के नहीं, हर एक का चला रहा है मन। अगर साथी है एक साधारण और सामान्य जीव का तो मन, और जो भगवान का आपकी तरह सच्चा और पक्का प्यारा है तो भगवान उसके सारथी। ये सिर्फ अर्जुन के नहीं, भगवान हर एक के उस नेक जीव के सारथी बनते हैं जो अपने अहमपना को मिटा के रख देता है, अपनी खुदी को सार के रख देता है। उनके लिए कहा जा रहा है भक्ता ने कारण आप खोलोया। देखो जरा राज को कैसे प्रकट किया। और कम करान आया मेरा साहब जियो, मेरा साहब मेरा मालिक कम कराने के लिए भक्तों ने से निमित्त मात्र बनाई जा रहा है और उनसे कम करवाई जा रहा। राज को पकड़ो और इसी राज में आप आ जाओ। हर रोज हम इसी आधार पे काम किया करें। मालिक करवा रहा है, मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं, वाई टू वरी। फिर मन दिन प्रतिदिन मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों निर्मल होता चला जाएगा। निर्मल मानी भगवान को प्यारा लगता है। निर्मल मन के लिए भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कई बार अपनी भुजा उठा के कहा वही गए मेरा भक्त प्यारा। वरना रब वो के कहे कि भैया मेरा बंदा कहते कि रब कहता है तो यहां हर बात निराली गए। या हर गीता में हर बात निराली है। वो मेरा इष्ट देव आली रे, वो यहां हर बात निराली रे, हर बात निराली कि वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। कि जिसका ऐसा स्वभाव बन गया है और इस तरह जुटे जा रही है। और ये जन्म तो इस तरह कर ले, ये जन्म तो इसी तरह बना ले, पूरा पेन भगवान के प्यारे, पूरा पेन। फिर मुझे याद पातशाही की बात याद आ रही है, पता नहीं कैसी प्रेरणा दे रही है मुझे पातशाही। क्या एक जोगा उनका भगत हुआ है, जोगा जोगा एक दिन प्यार से पूछा पातशाही ने, और जोगिया तू किंदा जोगा? जोगा होता के लिए, किस जोगे, किसके लिए? तू किस जोगा है? पातशाही मैं तो तेरे जोगा हूं। सच मेरे जोगा? बस उतर गया। तू किस जोगा? जवाब क्या दे रहा है? महाराज मैं तो तेरे जोगा। ये तेरे जोगा, इसको भगवान ने उन शब्दों में कह दिया निमित्त मात्र भाव। अगर मेरे जोगा है तो मैं ही करवाऊंगा तुझसे, हर क्रिया मैं करवाऊंगा तेरे से। कितना अच्छा जीवन है जिसको भगवान प्रेरणा दे रही है। उसका कितना शानदार जीवन है जो अपने लिए जिंदा नहीं, अपनी वासना के लिए जिंदा नहीं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए जिंदा नहीं है, जो भगवान की प्रेरणा को लेकर कर्म करने वाला है। वो धूल दी ना दीजिए मिले नानक दी। महाराज जी कहते हैं उसकी चरण धूली उठाओ, मस्तक पे लगाओ और खुद भी तर जाओ, पवित्र कर लो। जो महाराज जी की प्रेरणा लेके कर्म करता जिंदा रहता है भगवान की प्रेरणा को लेकर। ऐसा के लिए फरीद साईं तरस उठे और घर छोड़ के चले गए। है आधी रात को 1:30 बजे उनकी जीवनी बताती है, वो उठ गया, मां सो रही थी, मां सो रही थी, चला गया। भाव क्या मन में सुते सुते भाव आया, पट फरीदा सुतिया वो दुनिया वेखन जा, मता को मिली बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। चल दुनिया में चक्कर काट, कोई जिसको रब ने बख्श दिया हो वो तुझे मिल जाएगा, उसके संग रह के तू भी तर जा। अर्थात क्या लो अभी काट के संग, बोलना मेरी बेटी, लो अभी काट के संग। तर भला लोहे का काम तो डूबना है, पर यदि काट के साथ लगा हुआ तो डूबेगा नहीं, काट तार देगा। और बड़ी अच्छी कहावत हो मेरे सजनों मेरे भाइयों, लो अभी काट के संग तर जाए। पापी दुराचारी भी भगवान को अपने इष्ट बना के तर जाता, लो अभी काट के संग तर जाता है, परले पार पहुंच जाता है। पर शर्त यह है कि पूर्ण रूप भगवान जी की वाणी को अपने जीवन में ढालने वाला हो, अपने जीवन में अपनाने वाला हो। आप गौर कीजिए, आपके मन का स्तर दिन प्रतिदिन ये बनता जा रहा है, आप में अहमपना मरता जा रहा है, आपकी वासना कामना दिन ब दिन कम होती जा रही है, आप दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होकर के अंदर से रस लिए जा रही है। आप महाराज जी में केंद्रीभूत रहती हैं, ये जहान की किसी कामना वासना में रहती है? नहीं, भगवान जी में केंद्रीभूत, भगवान जी में ही हम टिके हुए हैं। बस ऐसा जीव दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा और खुद सदा के लिए तर जाएगा। देखा मैं झांकियां दे रहा हूं रोज, किसकी झांकियां? कृष्ण की नहीं,
भक्तों की नहीं, देवियों गोपियों की नहीं, भगवान के भक्ति योग की झांकियां देता हूं, जो कि हम उस झांकी को लेकर के अपने मन में रख ले और ऐसा ही बन जाए। इसी तरह ही इस तरह जीव तर जाता है। ये धर्म स्थान इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने बनाए थे कि समय समय अनुसार ऐसे यहाँ पर व्याख्यान हुआ करेंगे, विचार हुआ करेंगे, और सामान्य और साधारण जीव जिनको मरने की फुर्सत नहीं, वैसे विचार लेकर के अपना निरीक्षण किया करेंगे, अपनी भूल का सुधार कर लिया करेंगे, अपने मानसिक स्तर को ऊंचा कर लिया करेंगे, जैसे आप दिन प्रतिदिन करते चले जा रहे हैं। भगवान कहे और भी ज्यादा अपने इष्ट देव की वाणी का लाभ उठाइए। यह है सरकार मेरी, ओ मेरी बेटियों, गीता का भक्ति योग। हार्दिक आशीर्वाद।